जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल सैंपल पेपर 3। पेपर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हम आपको करवाएंगे दोस्तों। तो ये जो क्लास बनाई है वो आज के पेपर को एनालाइज करके बनाई गई है। जिस बच्चों का आज एग्जाम था उससे पूछ के दोस्तों पता किया है कि कैसा पेपर आ रहा है आपका। तो पेपर में आपके 75% एडवांस आ रही दोस्तों, उसको मद्देनजर करके ये क्लास बनाई गई है। तो ये क्लास जिस बच्चे का कल एग्जाम हो उसको दोस्तों ये जरूर देख के जानी है। इसमें आपके 2D 3D से काफी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लस में एक दो क्वेश्चन आपके पिरामिड से आ रहे हैं वो भी इसमें ऐड किए हैं। स्क्वायर से क्वेश्चन आ रहा है, बैलेंस से क्वेश्चन आ रहा है वो भी इस क्लास में ऐड किया है। प्लस में आपका ट्रिग्नोमेट्री से काफी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी इसमें ऐड ऑन किए हैं। आपका हाई डिस्टेंस से भी दो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी इसमें ऐड ऑन किया है। तो ये काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख के जाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। एक परिवार के 4 सदस्यों का वर्तमान औसत आयु 27 वर्ष है। तो 4 लोग हैं, उनका अपने पास औसत आयु दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे 4 लोगों का औसत आयु दे रखा है 27 साल। एक पर्सन और आ गया तो लोग हो गए 4 + 1 5। तो उनका एवरेज कितना बढ़ गया? उनका एवरेज बढ़ गया, अपने पास में कितना बढ़ गया? 3 वर्ष बढ़ गया। तो वो लोग कितने हो गए? 5 हो गए ना। तो 3 × 5 15 उनका सम बढ़ गया। तो 15 सब कैसे बढ़ा? जो पर्सन था उसकी आपको बतानी है, रिश्तेदार की आयु बतानी है। तो 27 साल तो होगी, प्लस में 15 ये ऐड कर देंगे। तो 27 + 15 42 साल का वो रिश्तेदार होगा। तब उनकी औसत एज को उसने 3 साल बढ़ा दिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। देखो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहां से एलसीएम आएगा 1 + sin x और cos x। अब डिवाइड करो इसको। 1 + sin x से ये क्या होगा दोस्तों? कैंसिल हो जाएगा। cos x × cos x, cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x। ये इससे कैंसिल, 1 + sin x का होल स्क्वायर बनेगा यहां से। अब इसको ओपन करो आप, तो क्या बनेगा? cos स्क्वायर x। a + b का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस का 2ab 2 sin x अपॉन में कितना आएगा? 1 + sin x × cos x। अब यहां से देखो, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x क्या होता है? 1 होता है। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहां देखो 2 + 2 sin x अपॉन में कितना है? 1 + sin x × cos x। अब यहां से कॉमन क्या है? 2 कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा? 1 + sin x अपॉन 1 + sin x और इंटू में cos x। ये अपने पास दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। अब अपन जानते हैं 1 cos क्या होता है? sec x होता है। तो 2 cos x क्या होगा? 2 sec x। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गिवन फिगर में दे रखा है PQ 13 है, PR 12 है। तो PQ ये अपने पास 13 सेंटीमीटर दे रखा है और PR ये 12 दे रखा है। ये अपन जानते हैं दोस्तों। अब यहां से अपन ट्रिपलेट जानते हैं 5 12 13। तो ये कितना आएगा? 5 आएगा। जिस बच्चों को नहीं पता वो निकाल भी सकता है। अपन लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस कर दें, क्या आएगा? 5 का स्क्वायर आपके पास यहाँ बचेगा। तो RQ कितना आएगा? 5 आएगा। अब निकालना साइन थीटा। तो साइन क्या होता है? P/H। तो साइन थीटा होता है आपके पास P/H। हिंदी वाले लाल बट्टे कक्का से याद कर सकते, ठीक है भाई। और टेन थीटा होता है आपका P/B। एक आपके पास ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। S फॉर साइन, C फॉर cos, T फॉर टेन। तो साइन आएगा P/H, cos B/H और टेन P/B। यदि इसका उल्टा निकालना तो cos से करेंगे, उल्टा कर देंगे इस वैल्यू को, सेक का इसका उल्टा कर देंगे और कोट का इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है भाई। अब साइन P/H, तो P क्या? थीटा के सामने क्या होता है? P होता है। और ये क्या होता है? बेस होता है। और सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। तो P/H, तो P यहाँ पे कितना दोस्तों? यहाँ पे 12, H कितना है? 13, टेन थीटा P/B। P कितना? 12, B कितना? 5। एलसीएम आएगा 65। अब 65 एलसीएम ओनली फॉर डी ऑप्शन में है, तो डी आंसर आ जाएगा। तो 216/65 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई। देखो भाई, √3 cos थीटा दे रखा है अपने पास साइन थीटा के इक्वल। तो आपको निकालनी इस वैल्यू को।
अब अपन जानते हैं यहाँ पे √3 cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ से देखो दोस्तों, √3 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, साइन अपॉन में cos थीटा। अब साइन अपॉन cos क्या होता है, tan थीटा होता है, तो √3 इक्वल tan थीटा। अब tan थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री की। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री वाली होती है, tan अपने पास √3 होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे थीटा आ गया अपने पास 60 डिग्री, तो यहाँ पे रखो 4 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3/4 आ जाएगा, -5 इंटू cos 60 वाली क्या होती है 1/2 अपॉन 3 इंटू cos 60 1/2 प्लस का 1, 4 से 4 कैंसिल, 3 - 5/2 तो 6 - 5 1/2 और यहाँ पे 3 + 2 5/2, 2 से 2 कैंसिल 1/5 तो 1/5 इज द राइट आंसर। यहाँ पे रूट नहीं आएगा इसमें, ये आप 1/5 कर लो इसको, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। ये 1/5 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक पतंग है 123 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, इसे बंदी डोरी को सीधा फैला हुआ माना जाता है और ये समतल जमीन के साथ 60 डिग्री कोण बना रहा है। ऐसे मानो ये पतंग अपने पास है, ये इसकी हाइट दे रखी है, ठीक है भाई। 123 मीटर ऊंचाई पे ये पतंग यहाँ पे, और ये यहाँ से डोरी पे बंधा हुआ है, ठीक है। इसकी लेंथ आपको निकालनी है। एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, कितना बना रहा है 60 डिग्री का। अब आपको ये वाली दूरी निकालनी है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इसका नाम दे दो ABC। अब थीटा के सामने क्या होता है P, तो ये P है और ये H है, तो PH का रिलेशन क्या होता है साइन थीटा। तो साइन 60 इक्वल में क्या आएगा P/H, तो P कितना है 123 और H आपको निकालना है। तो साइन 60 वैल्यू क्या होती है √3/2, क्या होती है √3/2 123 अपॉन में x, तो यहाँ से x कितना आएगा 123 इंटू 2 अपॉन √3। 123 दूनी 246, तो 246 को आप दोस्तों 1.73 से डिवाइड करोगे तो ये लगभग अप्रोक्स वैल्यू आएगी 1.42, ठीक है ना भाई। तो आप इसको सोल्व कर लेना, 1.42 के आएगी अपनी 1.42 नहीं आएगा 142, सॉरी 142 आएगा, 142 के अप्रोक्स आएगी, 142 के अप्रोक्स वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर आपका आएगा डी, सी आएगा, सॉरी, ठीक है भाई। करके देख लो आप डिवाइड से, 173 1 173 एक बार जाएगा डिवाइड, ठीक है। उसके बाद में क्या बचा यहाँ से 27 46, ये लगभग 76 बचेगा, तो ये लगभग 4 जब बार जाएगा, ठीक है ना। तो 140 के बाद में संख्या 2 बार और जाएगी डिवाइड, तो इसको अपन क्या ले लेंगे अप्रोक्स में ले लेंगे। तो 142 अपने पास ऑप्शन सी में आ रहा है, ठीक है भाई। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है भाई अपने पास ये डिस्काउंट से कि 2300 रुपये के सामान को 20,024 में बेचा जाए, सिर्फ 2024 में बेचा जाए तो कितने की छूट मिली। तो आपको छूट मिली है भाई 276 की, कितने मिली है 2300 पे इंटू 100, ठीक है भाई। माइनस कर लिया इसमें से 2 जीरो काटेंगे, 23 से कम 23 और 23 चौक 276 या 246 है, एक बार रुको 276, तो 23 से कम 23 और 23 दूनी 46, हाँ 12 आ गया ना, 12%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। दीवार के सारे रखी सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ऐसे मानो ये ऐसे 60 डिग्री बना रहा है और सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 6.5 मीटर दूरी पे, ये वाला सिरा 6.5 मीटर दूरी पे है। आपको इसकी दूरी निकालनी है, ये आपको निकालना है, ठीक है भाई। इसको ए बी और सी, तो ये अपने पास क्या लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला, थीटा के सामने ये पी होता है, ये बेस होता है हाइट, तो बी और एच में क्या होता है रिलेशन कोस थीटा का होता है, तो कोस 60 डिग्री अपॉन में बेस कितना है 6.5 बाई एक्स, तो कोस 60 होता है 1/2
6.5 x की वैल्यू आएगी 13 मीटर। तो आपके पास पूरा सी डी की लंबाई, जो सी डी है ना, ये अपने पास 13 मीटर की आएगी। ठीक है भाई, ऑप्शन आएगा डी इज द राइट आंसर। देखो घनों के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात रखा 49:81। तो अपन जानते एरिया होता है वो अपने पास क्या होता है, उसमें जो रेडियस होती है वो साइड स्क्वायर में आती है, उसको अपन काटेंगे तो ये अपने पास मानो r²/r², स्मॉल आर और इसका रेशियो दे रखा है अपने पास में 49:81। आपको निकालना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में रेडियस क्या होती है, क्यूब में होती है, आपको r³ निकालना। ठीक है ना, तो यहां से क्या बनेगा 7:9। अब 7 का क्यूब आएगा 343, 9 का 729। आपको वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम में क्या होता है, रेडियस का क्यूब करते हैं, तो इसका रेशियो कितना आएगा 343/729। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, एक ठोस अर्धगोले का व्यास दे रखा है 14, तो रेडियस यहां से कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, वो कितना था 3πr²। 3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 × 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22×7 154, 154 × 3 462, तो 462 आएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए। 3 चौक 12, 3 5 15 16, 3 1 4, 462 आएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन ए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 15 एक समान ठोस गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। मतलब 15 अपने पास स्मॉल गोली है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे इनको पिघला के एक बड़ा सा गोला बना रहे हैं अपन। ठीक है, ऐसे 15 मान लो अपने पास ऐसे गोली है, इनको पिघला के एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। उसकी रेडियस अपने पास दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, अब इसका जो वॉल्यूम होगा इनका, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। तो निकालो यहाँ से 15 × 4/3 r³, रेडियस कितनी है 5 × 5 × 5, और पाई को पाई रख दो। ठीक है भाई, अब यहाँ 3 से काटो 5 बार, 5 का की पावर 4, 625 × 4 2500। 2500 पाई अपने पास किसका आ गया, 15 गोलों का आयतन आ गया, और वो इक्वल किसका होगा, बड़े गोले के। अब 15 गोलों को जब अपन पिघलाया ना, तो उसमें 35% हिस्सा इस प्रोसेस में क्या होगा, नष्ट हो गया। तो 2500 पाई का निकालो, 2500 पाई का 35 अपने पास कैंसिल होगा, तो कितना हिस्सा बचा 65 पाई, 65 बचा। ठीक है भाई, 2 से 2 कैंसिल 0 से, और ये 125 का 5 असल पाई 12, वो 150 और 12 162, तो 1625 पाई अपने पास क्या बचा, एरिया बचा है। जब इन गोले को पिघला के एक बड़ा गोला बनाया, तो उस प्रोसेस में अपने पास में क्या हुआ, जब लोहे के अपने उस प्रोसेस से उसको गुजारा इन गोलियों को, तो अपने पास इतना हिस्सा नष्ट होकर अपने पास ये हिस्सा बचा। अब ये जो वॉल्यूम है वो बड़े वॉल्यूम के क्या है अपने पास, इक्वल आएगा। तो 1625 पाई = 4/3 पाई r³ क्या होगा, इक्वल होगा। यहां से निकालना आपको रेडियस, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 × 1625 कितना आएगा, ये 16 × 48, तो r³ कितना आएगा यहाँ से 48 75 / 4, r³ आएगा यहाँ से 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 × 4 और 3 और 5, 4 8 32, और ये आएगा अपने पास 1218.75। तो ये लगभग देखो अपने पास 1000 होता है 10 का क्यूब। ठीक है, तो 10 के क्यूब के आसपास की वैल्यू आएगी, वो अपने पास दे रखी ऑप्शन नंबर सी। तो रेडियस क्या आएगी इसकी 10.68। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर क्या आपके पास में, सी इज द राइट आंसर। 6 8 10 सेमी भुजा वाले 3 गोलों को पिघला के एक बड़ा अगर बनाया जाए, तो इनका जो वॉल्यूम होगा वो एक बड़े के क्या होगा, वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो इन तीनों का सम का वॉल्यूम निकालो, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, इन तीनों का वॉल्यूम इक्वल में बड़े का वॉल्यूम, बड़े घन का वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो 6 का क्यूब 216। वैसे तो अपन जानते हैं ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 आगे क्या आता है 12 आता है। ठीक है, तो 12 आएगा अपने पास। वैसे देखिए
इसे निकाल भी सकते हो आप। 216 प्लस 512 प्लस 1000, ये बनेगा 1728 इक्वल टू ए क्यू, ए आएगा यहाँ पे 12। वैसे ये ट्रिपलेट भी याद रख सकते हो आप, 6 8 10 और नया कितना आएगा 12 आएगा, वो डायरेक्ट हो जाएगा आपके पास में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दो सेकेंडरी वर्ड दे रखे, इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दे रखे अपने पास में, तो उनकी परिधियों का अंतर निकालना। ठीक है भाई, एक वर्त के अंदर वर्त है तो 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R2 माइनस R1, तो 9.5 माइनस 6.7, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.8, 7 से काटेंगे 0.4। अब 22 चौक 88 चौक, 22 दूनी 44 इंटू 4 176 पॉइंट लग जाएगा, तो 17.6। तो इनकी परिधियों का अंतर रहेगा वो कितना आएगा 17.6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक पिरामिड का जो आधार है वो अपने पास समबाहु त्रिभुज है, तो पिरामिड का जो आधार है वो समबाहु त्रिभुज है, तो अपने पास पिरामिड का आयतन कितना होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है भाई, तो एरिया ऑफ बेस तो क्या अपने पास में समबाहु त्रिभुज, उसका एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, साइड कितनी है 10 इंटू 10, 4 से काटेंगे 25, तो अपने पास कितना आएगा 25√3, तो क्या आएगा इसका एरिया, और हाइट कितनी अपने पास में यहाँ पे 40√3 है भाई। ठीक है ना, यहाँ पे √3 ऐड कर लो, 40√3 आएगा। ठीक है, तो 1/3 इंटू 25√3 इंटू 40√3, √3 इंटू √3 तो होगा 3, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा पूरी वैल्यू। ठीक है भाई, और 25 इंटू 40 1000, तो आपके पास जो पिरामिड का आयतन आएगा वो कितना आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दो समरूप त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, दोनों का क्षेत्रफल निकालना, दोनों का रेशियो बनाओ परिमाप का। 36/124 में कितना आएगा 12 × 36 और 12 दूनी 24। अब एरिया क्या होता है, इसका स्क्वायर कर दो आप, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपके पास आएगा सी। मतलब जो परिमाप था ना उनका अपन क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे, वहां से उनकी जो एरिया है उसका क्या कर देंगे यहाँ पे इस वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है अभी, अब ये देखो त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू AC है। अब AB इक्वल टू AC है, मतलब अपने पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो साइड बराबर है। तो अपन जानते हैं कि एंगल A है, एंगल A यदि x है तो ये 2x के बराबर होगा, तो 180 डिग्री माइनस 2x, 180 डिग्री में से 2x माइनस कर देंगे तो वो क्या आएगा अपने पास एंगल A के इक्वल होगा अपने पास में। ठीक है अभी, अब एंगल A अपने पास निकालना है। ठीक है, अब अपन जानते हैं यहाँ पे कि एंगल ACD इक्वल एंगल ABC प्लस एंगल BAC। एंगल सम प्रॉपर्टी अपन जानते हैं कि जो बाह्य भुजा है ना वो अपने बाह्य भुजा का जो एंगल होता है वो आंतरिक वाले भुजाओं के सम के इक्वल होता है, उनके एंगल की क्या होता है इक्वल होता है। तो ACD अपने पास दे रखा है यहाँ पे 125, ABC अपन क्या माना यहाँ पे, इसको x मान लेंगे यहाँ भी, x प्लस BAC कितना है अपने पास यहाँ पे, एंगल A कितना है 180 माइनस का 2x है। ये दोस्तों यहाँ पे x नहीं आएगा, ये x आएगा। A तो कितना आएगा 180 माइनस का 2x आएगा, 180 माइनस का 2x। ठीक है भाई, अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, इस तरफ जाएगा तो x कितना आएगा 55 डिग्री। अब x 55 डिग्री आ गया, आपको एंगल A तो निकालना है, BAC मतलब एंगल A निकालना आपको। तो एंगल A कितना आएगा 180 माइनस 110 इक्वल में 70 डिग्री, तो दीज इंप्लाइज एंगल BAC कितना आ गया 70 डिग्री। ठीक है भाई, तो BAC आया आपका पास 70 डिग्री। ठीक है भाई, ऑप्शन डी। ABCD एक 21 सेंटीमीटर वर्ग है, इसके भीतर एक
वर्त है, वर्ग के भीतर क्या है अपने पास, एक वर्त दे रखा है। तो आपको नीचे दिए गए चित्र में दिखाएगा छायांकित क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसके अलावा आपको बाहर का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे माइनस, अपन सर्किल का क्या कर देंगे, एरिया माइनस कर देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 21 × 21 441 में से माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल। तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल होता है 22/7। रेडियस क्या आएगी 21/2 इंटू 21/2। 7 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 11। तो 441 माइनस, देखो 11 × 33, 21 × 63 3, और 21 × 63 और 6 67, नहीं 63 69/2। तो 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 × 6, 2 चौक 8, 2 6 की 12, 346.5 माइनस करो 441 में से, तो ये बचेगा 94.5। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अलजेब्रा क्वेश्चन है कि x/8 प्लस 8/x यदि 1 दे रखा है। अपन एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि x प्लस 1/x यदि a दे रखा हो तो x³ होता है मेरा यहाँ से माइनस। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 1 अपने पास ये इसका उल्टा तो है, x/8 का उल्टा 8/x है। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, x/8 का क्यूब आएगा अपने पास -1 के इक्वल यहाँ से। तो x³ कितना आएगा यहाँ से -512। x³ ही निकालना है तो -512 आएगा। प्रॉपर्टी लगाई कुछ नहीं की, x प्लस 1/x यदि a या 1 हो तो x³ यहाँ पे -1 आता है। यहाँ पे x³ कितना है अपने पास, x कितना है, x/8 का क्यूब इक्वल टू -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे a कितना है 1 है, तो कितना आएगा -1 आएगा। x³ निकालना, 8 का क्यूब 512 इस तरफ जाएगा -512। ठीक है भाई। समान क्षमता वाले पात्र से भरी हुई में दूध अपने पास दे रखा है, पानी का मिश्रण दे रखा है 5:1, मिल्क वाटर का रेशो दे रखा है, दूसरे बर्तन में दे रखा है 6:5। इनको एक अच्छी तरह से मिश्रण में दूसरे बर्तन में मिलाया जाता तो नया अनुपात क्या आएगा। तो मिलाओ भाई, पहले इनका बनाओ, पहले क्वांटिटी सेम करो इसकी। 5:1 कितना आएगा 6, 6 5 11। तो पहले इनकी क्वांटिटी सेम करते हैं, मात्रा सेम करते हैं। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 11 5 55 और 11 × 11 6 से 36, 6 5 30। ये अपने पास कितना बन रहा है 41:91। ऑप्शन कौन सा भाई, ये ऑप्शन सी बन रहा है। सी इज द राइट आंसर। ए और बी किसी काम को 45 दिन में करते हैं, ए प्लस बी किसी काम को 25 दिन में करते हैं, बी उस काम का 66 2/3 है भाई दोस्तों। यहाँ पे 66, यहाँ गलत लिख दिया, 66 2/3 आना चाहिए था, 66 2/3 है। इसको चेंज कर लो, यहाँ पे ये फ्रैक्शन है ना, ये गलत कर दिया। यहाँ पे ये 66 2/3% था। बी है वो 66 2/3% काम 30 दिन में कर रहा है। तो बी है, इसकी फ्रैक्शन होती है 2/3 होती है फ्रैक्शन इसकी, 2/3 काम कर रहा है 30 दिन में। तो बी पूरा काम करेगा 45 डेज में। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए प्लस बी और बी, ए प्लस बी कर रहा है 25 दिन में और बी अकेला कर रहा है 45 डेज में। इनका एलसीएम निकालो, इनका एलसीएम अगर 225, ये क्या अपने पास टोटल वर्क आ गया। इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा, और ये 45 से 5। तो आपसे ये पूरा भाग है ना, इसका 4/15 भाग ए से करवाना है। तो 225 का 4/15 भाग किससे करवाना आपको, ए से। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 की है। कैसे भाई, बी की 5 है, ए प्लस बी 9 है, तो ए कितना बचा, यहाँ पे 4 बचा। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 15। तो 15 दिन में क्या करेगा, 4/15 भाग को ए अकेला खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रियान एक वस्तु को 450 में बेचकर 10% की हानि उठाई जाती है। तो यहां से दोस्तों इसकी सीपी कितनी आएगी, एसपी इंटू 100/90। तो यहां से दोस्तों इसकी सीपी आई 500।
अब 500 के सामान को चाह रहा है वो कितने में बेचे, 12% लाभ पे, तो 112 अपॉन में 100, तो वो 560 रुपये में बेचे, तब जाके उसको क्या होगा, 12% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक, शेयर, और दोस्तों जिस बच्चों को क्वेश्चन अच्छा लगे तो वो कमेंट भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।